हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरूक। दोस्तों, आज हम कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे, जो कि मैंने सीरीज़ शुरू की थी, रिएक्ट जेएस कोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने कौन से मॉड्यूल पे बात करनी है। आज हम मॉड्यूल 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब ये मॉड्यूल जो है थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 16 के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ आपको डीपली थोड़ा सा समझाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है, अब जो है हमारा सवाल पैदा होता है कि टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट के साथ क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, वीयू, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जो कि जावास्क्रिप्ट पे बेस करता है, वो आप रन कर रहे हैं, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप किसी जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट लाजमी होगी। आई थिंक 95 or I can say 99% of the companies in the world are using TypeScript nowadays। तो TypeScript इसलिए मैंने इस सीरीज़ का इसको हिस्सा बनाया, और इसको मैं डीपली यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम उसी तरह से नई ऐप क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीट, बट दिस टाइम इट विल बी विद जावास्क्रिप्ट नहीं, टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अपने टर्मिनल में, आप लोग भी अपना टर्मिनल ओपन कर लें, और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ npm, बल्कि मैं पहले cd कर लेता हूँ जी अपनी डायरेक्टरी में। देन मैं यहाँ पर करता हूँ जी npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट एंड एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर वो हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा, कह रहा है आप इसके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। एंड देन वो कह रहा है आपने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो हम रख देते हैं इसका नाम रिएक्ट विद टीएस, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट। और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट। पहले हमने इस सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया था, अब हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन टाइप स्क्रिप्ट की है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और वो अब कह रहा है कि cd करें अपने रिएक्ट विद टीएस के डायरेक्टरी में या फोल्डर में। ये कर दिया। अब यहाँ पर हमने करना है npm इंस्टॉल, ताकि हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना शुरू कर दे। सो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती हैं, दैन हम इसे रन करेंगे अपने कोड एडिटर में, जो कि हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं। सो दोस्तों, ऐप जो है देखिए हमारी डाउनलोड सारी हो चुकी है। सो अब मैं इसे कोड डॉट करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करता हूँ, और इस टर्मिनल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल्ट इन टर्मिनल हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ VS कोड। और मैं यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम अपने सर्वर को रन कर सकें। एंड लेट्स सी npm run dev, और इससे हमारी जो ऐप है हमारे लोकल सर्वर पे रन करेगी। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही ये हमारा सर्वर ओपन होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। पहले ये आ गया जी हमारा सर्वर, इसे मैंने रन किया अपने यहाँ पर लोकल होस्ट 5173, एंड यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ काफ़ी सारे खुल गए। सो ये देखें लोडिंग यहाँ पर ले रहा है, कंपाइल कर रहा है हमारी, और ये देखें हमारी ऐप आ चुकी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं जी अपने कोड एडिटर में, वहाँ पर जाकर स्ट्रक्चर देखते हैं। सेम वही फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, app.tsx, main.tsx। ठीक है जी, यानी कि हमारी फाइल एक्सटेंशन जो है वो चेंज हो गई JSX से TSX, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखानी है कि यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू इमरान, और अगर मैं इस पर होवर करूँ
तो यहाँ पर इसकी टाइप हमें वो बताएगा कि इसकी टाइप क्या है। ये देखें, टाइप इसकी हो जाएगी हमारे पास विद, यहाँ पर नहीं करना मैंने, थोड़ी यहाँ पर करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है इसकी टाइप जो है हमारे पास हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए वो डिफ़ाइन कर देते हैं टाइप जो है आपका, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है। ये इसका टाइप स्क्रिप्ट का एक बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिकली भी टाइप डिसाइड कर लेती है, क्योंकि बेस्ड ऑन आवर वेरिएबल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है उस पर, उसको देखते हुए ये टाइप को डिसाइड कर लेती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर इसकी टाइप चेंज करके यहाँ पर देता हूँ नंबर, देन जो है हमें यहाँ पर वो एरर देगा। देखें, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर हमने दिया है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं टाइप नंबर है, तो वो हमें एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इसे मैं ख़त्म करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली टाइप को हमारी गेट कर लेगा, ठीक है जी। तो ये टाइप हमारी गेट होगी। तो ये एक फंक्शनलिटी है जो टाइप स्क्रिप्ट आपको देती है। बाज़ जगह आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अपना जो है टाइप को प्रॉपरली डिफ़ाइन करें, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेती है। लेकिन इन अदर केस यहाँ पर मैं करता हूँ लेट नेम, और उसके बाद में नीचे आया हूँ तो ये यहाँ पर इसकी टाइप हमें डिफ़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर शो कर रहा है लेट नेम एनी, यानी कि एनी टाइप। एनी टाइप को यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एनी ही यूज़ करना है फिर हम सिंपल जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जब आप वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते तब देन आप उसकी टाइप भी डिफ़ाइन कर देते हैं, ताकि जब भी आगे जाएं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पर नेम को अगर दूँ 1 की वैल्यू तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि भाई टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह जो है हमारे फंक्शंस की भी टाइप होती हैं, और फंक्शंस के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ जी कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू एक फंक्शन, और यहाँ पर इसकी मैं टाइप दे देता हूँ नंबर, और बी की टाइप भी हो जाएगी हमारे पास नंबर। और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जो हमने सम वगैरह करना है वो कर सकते हैं। अब जो है अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ सम को, और यहाँ पर मैं पहली टाइप दे दूँ जी इमरान, एंड सेकंड टाइप विल बी 2, देन वो हमें यहाँ पर एरर देगा कि देखें जी आर्गूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, क्योंकि हमने इसकी टाइप ऊपर नंबर बताई है, तो इसलिए वो यहाँ पर वो इसे नहीं साइन करेगा वो, ठीक है। इसी तरह जो है आप फंक्शन की रिटर्न टाइप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन में जो हम जो चीज़ रिटर्न करेंगे वो जो है उसकी टाइप होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं कॉलन लेता हूँ, यहाँ पर देता हूँ नंबर। इससे मुराद ये है कि जो हमारी टाइप है नंबर है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ, इसकी वैल्यू एनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर रिटर्न कर देते हैं a प्लस बी, ठीक है जी, तो हमारा वो एरर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर वो प्रॉपर्ली काम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है a इज़ नंबर, b की टाइप भी नंबर, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी नंबर, यानी ये नंबर ही रिटर्न करेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो है फंक्शन की टाइप को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो रिएक्ट जेएस है ये फंक्शनल कंपोनेंट, यानी कि फंक्शन पे बेस करी, क्योंकि ये फंक्शन लिखा हुआ है ऐप का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है हम जो है ख़ास किस्म के पैरामीटर जो है अपने रिएक्ट के कंपोनेंट को पास करते हैं, जिसका नाम होता है प्रॉप, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि अपने टाइप्स जो है प्रॉप्स की वो डिफ़ाइन करें, ठीक है। अगर यहाँ पर आप प्रॉप्स दे देते हैं, और यहाँ पर मैं इस पर होवर करता हूँ, अब यहाँ पर प्रॉप्स की टाइप एनी आ रही है, क्योंकि हमने इसे कोई टाइप नहीं दी। यहाँ पर हमें प्रॉप्स की टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो टाइप में हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर एक इंटरफेस ले लेता हूँ, इंटरफेस प्रॉप्स के नाम से, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी हमें यहाँ पर चाहिए नेम, और यहाँ पर मैं प्रॉप की टाइप को डिफ़ाइन कर दूँगा प्रॉप्स। तो यहाँ पर अब उसकी टाइप आ जाएगी कि प्रॉप्स की टाइप जो है वो प्रॉप्स होगी, और उसमें हमारे पास नेम होगा। और अगर मैं यहाँ पर आकर इससे मैं डिस्ट्रक्चर करूँ
क्योंकि प्रॉप्स आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर वो काम करेगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर आकर ऐसे करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली हमें शो कर रहा है कि आपने नेम का प्रॉप है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं कहता हूँ जी सेकंड नेम, तो यहाँ पर एरर देगा कि कहेगा कि भाई आपके पास वो चीज़ है नहीं। ठीक है जी। प्रॉपर्टी सेकंड नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा देखें टाइपस्क्रिप्ट का कि वो पहले ही रन टाइम से पहले ही, यानी कि आपको प्रोग्राम रन करने से पहले ही आपको बता देता है कि आपने क्या गलती की है। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि मैंने यहाँ पर आकर डीस्ट्रक्चर किया है अपने प्रॉप्स को, तो क्या हम इसको यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं जैसे कि हम पहले करते आए? जी हाँ जी, यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो उसी तरह से। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब ये बनता है कि हमने इस तरह से प्रॉप्स को डिफ़ाइन किया है, क्या हम यहाँ पर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ जी कमेंट आउट, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर मैं करता हूँ जी नेम टाइप स्ट्रिंग। तो आप लोग इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे यही होता है कि आप इसे अलहदा से करें ताकि वो ज़्यादा थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा मैसी लगता है कोड। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी ये है कि अब जो है मैंने यहाँ पर ये ऐप के कंपोनेंट में ये वाला दिया है मैंने। ठीक है जी, नेम का प्रॉप। और अगर मैं अपने यहाँ पर आऊँ जी हमारी main.tsx में, और यहाँ पर देखें मैं ऐप पे आया हूँ, तो वो कहता है द प्रॉपर्टी नेम इज़ मिसिंग इन टाइप, यानी कि यहाँ पर हमने प्रॉप दिया था नेम का, लेकिन हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर अभी कोई पास नहीं की, इस वजह से वो कह रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पर करूँ कंट्रोल और स्पेस, तो हमें यहाँ ऑटो सजेक्शन में भी शो हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा ये वाला प्रॉप शो देना है आपने। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पर आकर कोई और प्रॉप देता हूँ, जैसे कि लास्ट अपडेटेड। ठीक है जी, स्ट्रिंग, और यहाँ पर आकर मैं इसे कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर फिर वो एरर दे रहा है कि आपने लास्ट अपडेटेड वाला प्रॉप यहाँ पास नहीं किया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इससे ऑटो सजेशन भी जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली शो करेगा कि ये वाला देना है हमने यहाँ पर। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये अगर प्रॉप नहीं देता, अब हमें वो ये एरर क्यों शो कर रहा है? वो ये एरर हमें इसलिए शो कर रहा है कि हमने जो है ये प्रॉप को मैंडेटरी रखा हुआ है अपने इंटरफेस के अंदर, तो हम इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं। ऑप्शनल कैसे करेंगे? यहाँ पर आकर आप लोग जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, और वहाँ से हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, देखा एरर यहाँ पर अब आप अगर नहीं भी देंगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन आप यहाँ पर दे भी सकते हैं क्योंकि अब ये मैंडेटरी नहीं रहा लास्ट अपडेटेड वाला, बल्कि ये ऑप्शनल हो चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो है जिस पर हमने बात करनी है अब, वो एक सिनेरियो पहले आप समझ लें, देन मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा। सिनेरियो ये है, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक बटन है और उस बटन को हम मुख्तलिफ टाइप दे सकते हैं, जैसे कि गोस्ट का बटन होगा वो, या फिर वो राउंडेड बटन होगा, या वो पिल स्टाइल होगा। और डिफरेंट किस्म के हमने बटन देखे होंगे डिफरेंट यूआई लाइब्रेरीज़ में, तो उसमें उन्होंने डिफरेंट उसके प्रॉप्स दिए होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र जो है सिर्फ वही प्रॉप दे सके जो कि हम डिफ़ाइन करें, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने इमरान लिखा है, यहाँ पर मैं कोई और प्रॉप भी दे सकता हूँ, यानी कि फ़रूक भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ज़ीशान भी लिख सकता हूँ, रवि भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं ये फिक्स हो, यानी कि जो हमारा बटन है उसका प्रॉप्स हों गोस्ट, राउंडेड, ठीक है जी, पिल स्टाइल, और उसके बाहर यूज़र ना जा सके, उन तीनों में से वो सिलेक्ट कर सके। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों? उसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनियन, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का एक फ़ीचर है। देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस सोर्स के फोल्डर में ही नया क्रिएट कर लेता हूँ button.tsx। यहाँ पर आकर मैंने RAFC किया और ये बटन आ गया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर div की जगह एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है जी, बटन btn बटन ये आ गया। ठीक है जी, ये बटन आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर आया था है जी क्लिक मी। ठीक है,
और यहाँ पर जो है अब हमने यहाँ पर क्योंकि प्रॉप लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर करते हैं इंटरफेस प्रॉप। यहाँ पर आकर जो है हम लोग करते हैं जी वेरिएंट। अब वेरिएंट हम चाहते हैं उसकी फ़िक्स वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लेता हूँ जी गोस्ट। यहाँ पर हम पाइप साइन देंगे और पाइप साइन के बाद हम लेते हैं जी पिल स्टाइल, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर हम दे देते हैं जी पिल के बाद होलो दे देते हैं, ठीक है जी। ये देखें अब ये हमने 3 वेरिएंट दिए हैं और ये अब यूज़र इस तीनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। अब मैं वो प्रैक्टिकली भी कर लेते साथ साथ। यहाँ पर आकर मैं इसको प्रॉप की टाइप दूंगा, इंटरफेस प्रॉप्स, और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर हम देते हैं जी वेरिएंट, ठीक है जी। और यहाँ पर वेरिएंट, अब यहाँ पर हम जो है वेरिएंट ले लेते हैं जी वेरिएंट, ठीक है। और जो सा वेरिएंट हम देंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर शो होगा, ठीक है जी। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने जो है यहाँ पर ऐप के अंदर वो बटन रेंडर करवाता हूँ इस बटन के साथ, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बटन। और यहाँ पर जो है अब मैंने यहाँ वेरिएंट सेलेक्ट करना है और वेरिएंट के लिए मैं देखें यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है हमें, ऑटो सजेस्ट में, गोस, हॉलो और पिल। इसके अलावा मैं कोई और सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी फ़र्ज़ कीजिए एम्प्टी, तो यहाँ पर हमें एरर देगा, वो कहेगा जी दिस वैल्यू इज़ नॉट टाइप एम्प्टी इज़ नॉट सैम्पल टाइप गोस, पिल और हॉलो, ठीक है। यानी कि हमें फिक्स वैल्यू में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर देखें क्लिक मी पे पिल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ जी गोस्ट, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये गोस्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे यूनियन टाइप कहते हैं। जब भी आपने अपने प्रॉप को कोई फिक्स टाइप देनी हो, यानी कि कोई लिमिट देनी हो कि उससे बाहर आपने नहीं जाना, देन हम ये वाली टाइप देते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो के फाइनल टॉपिक की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने देखना है कि हम अरे को कैसे टाइप से बनाते हैं, यानी कि अरे की टाइप कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम चाहते हैं इस पैटर्न को पैडिंग दें, ठीक है जी। एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम आते हैं पैडिंग का देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम दे देते हैं रे। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार है जिसकी मदद से आप अब ये इसका मतलब ये है कि दिस अरे कंटेन्स स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। यानी कि सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिंग ही आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर इसे हम रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं ब्लॉक को। और यहाँ पर ये बटन है, बटन को आकर हम देते हैं स्टाइल, और यहाँ पर आकर हम देते हैं जी पैडिंग। और पैडिंग में हम यहाँ पर लेंगे बैकटिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्पलेट देने हैं, डायनेमिक वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पर $साइन लेंगे और यहाँ पर इस तरह कर देंगे, क्योंकि हमारी पैडिंग अरे है और उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पे होता है और सेकंड एलिमेंट ये। अब जो फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा टॉप बॉटम पैडिंग, और जो ये वाला 1 वाला है इंडेक्स पे वो होगी राइट लेफ़्ट पैडिंग, ठीक है जी। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब हमें इसको वहाँ पर जाकर देना पड़ेगा ऐप के अंदर, अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पर आकर हम पैडिंग देते हैं और यहाँ पर हम अरे टाइप करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक 1 टाइप कर लेता हूँ और एक सिंपल स्ट्रिंग टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें एरर देगा, वो देखिए कि भाई टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी दिखाना था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 रैम, ठीक है, ये टॉप बॉटम के लिए हो गया, और 3 रैम जो है 3 रैम हो गया हमारा लेफ़्ट राइट के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है हम लोगों ने अब जाकर चेक करना है, तो हम देखते हैं और ये देखें बटन का हमारा आ चुकी है पैडिंग, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पर आकर हमने देखा तो ये स्टाइलिंग में पैडिंग 1 रैम और लेफ़्ट राइट की 3 रैम। तो यहाँ पर देखें शो करिए, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँगा तो पैडिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर दिस मॉड्यूल, जिसमें हमने
रिएक्ट को टाइपस्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। बाय बाय।